Hello and welcome guys to Legalpedia. I am your legal friend राहुल सोलंकी। प्रपोजल या ऑफर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं किया गया तो वो एक्सेप्ट कैसे होगा। जैसे कि सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में कहा गया है कि अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, यानी कि प्रपोजल के एक्सेप्ट होने के बाद ही वो प्रॉमिस बनेगा और एक्सेप्टेंस के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में वर्ड सिग्निफाइज का यूज किया गया है जो प्रपोजल की बात करता है। सिग्निफाइज का मतलब है कम्युनिकेशन यूजिंग एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि एक ऑफर तभी एक्सेप्ट होगा जब प्रपोजी की नॉलेज में आएगा। सेक्शन 4 में बताया गया है कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब वो उस पर्सन की नॉलेज में आ जाए जिसको वो प्रपोज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ए लेटर के जरिए बी को प्रपोजल भेजता है कि वो अपना घर सेल करना चाहता है एट अ सर्टेन प्राइस। इस प्रपोजल की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब बी उस लेटर को रिसीव करेगा। एक वैलिड प्रपोजल बनाने के लिए प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट होना जरूरी है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 के केस में डिफेंडेंट का नेफ्यू घर छोड़ के भाग जाता है। प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट का सर्वेंट होता है और डिफेंडेंट उसे ऑर्डर देता है कि वो उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाए। बाद में डिफेंडेंट अपने नेफ्यू को ढूंढने वाले के लिए 501 रुपए के रिवॉर्ड की घोषणा कर देती है। प्लेंटिफ को ऑफर के बारे में नॉलेज नहीं होती और वो डिफेंडेंट के नेफ्यू को ढूंढ लाता है। कुछ समय बाद डिफेंडेंट को रिवॉर्ड के बारे में जानकारी मिलती है और ऑफर का पता लगता है और नेफ्यू को ढूंढने के लिए वो डिफेंडेंट से रिवॉर्ड की मांग करता है। कोर्ट ने इस केस में कहा कि प्लेंटिफ को इस ऑफर के बारे में जानकारी नहीं थी और वो इस प्रपोजल को लेकर इग्नोरेंट था और इसीलिए प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाई थी और इसी वजह से डिफेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड ही नहीं हो पाई। भले ही कंडीशंस पूरी की गई हों, लेकिन कम्युनिकेशन पूरी ना हो पाने की वजह से कोर्ट ने प्लेंटिफ का क्लेम रिजेक्ट कर दिया। और इस केस में एक इम्पॉर्टेंट बात जो सामने आई वो ये थी कि एक्टिंग इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर डज नॉट अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 3 कहता है कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन तब मानी जाती है जब कोई एक्ट या ओमिशन किया जाए जिसका इंटेंशन प्रपोजल को कम्युनिकेट करना हो। कम्युनिकेट करने की इंटेंशन ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन भी ज़रूरी है, चाहे वो किसी एक्ट के जरिए हो या किसी ओमिशन के जरिए हो। और इस एक्ट या ओमिशन का इंटेंशन प्रपोजल को कम्युनिकेट करना हो या इस ओमिशन के इफेक्ट से या एक्ट के इफेक्ट से प्रपोजल का कम्युनिकेशन पूरा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ए अपना घर सेल करना चाहता है लेकिन वो किसी को कुछ बोलता ही नहीं और साइलेंट रहता है और प्रपोजल की कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुई। फिर वो बी को बताता है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बी के अगेंस्ट कंप्लीट हुई लेकिन सी के अगेंस्ट नहीं, जिसे बी ने इस डील के बारे में बताया है। सी के अगेंस्ट ये कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट मानी जाती जब ए ने बी से ऐसा करने को कहा होता। अगर एक पर्सन के पास ऑफर की नॉलेज है और वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक्ट करता है तो उस एक्ट की वजह से उसे एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल माना जाएगा। ये कंसेप्ट जनरल ऑफर्स में फॉलो किया जाता है जहाँ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक ऑफर्स के केस में कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस का स्पेसिफिक पर्सन के पास होना जरूरी है। ऑफर को एक्सेप्ट करते वक्त पार्टी का इंटेंट रिवॉर्ड क्लेम करने का हो या ना हो। अगर वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करके उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है तो वो रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है, चाहे उसका इंटेंशन हो या ना हो। विलियम वर्सेस कार्वर्ड लाइन 1833 के केस में प्लेंटिफ, जिसको पता था कि डिफेंडेंट को जो भी पर्सन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। डिफेंडेंट को एक असेलेंट का मर्डर करने में हेल्प करने की इंफॉर्मेशन चाहिए थी ताकि उसकी कंसाइंस को इजी किया जा सके। प्लेंटिफ ने उस ऑफर के अकॉर्डिंग एक्ट किया विदाउट इंटेंशन टू क्लेम रिवॉर्ड और उसने सक्सेसफुली डिफेंडेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और कॉन्ट्रैक्ट की सभी कंडीशंस को भी फुलफिल किया। बाद में प्लेंटिफ ने रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए एक्शन लिया। कोर्ट ने कहा कि एक्सेप्टेंस के वक्त प्लेंटिफ को ऑफर की कंप्लीट नॉलेज थी और कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था और इसके साथ ही प्लेंटिफ के क्लेम को वैलिड माना गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।